Hello everyone, welcome to RiseSize YouTube channel. My name is Milan. Today I am going to discuss one of the most important article from today's The Hindu newspaper in Philippines point of view. Let's read the article at first. Understanding SPF number on sunscreen lotion and how it is measured. Right? The article it's all about asking about sunscreen. Right? I already read the article carefully and I surprised by so many new data and facts. ठीक है, सनस्क्रीन तो हम सभी नहीं यूज करते, लेकिन इस पेपर में कुछ कुछ इस आर्टिकल में कुछ कुछ इंपोर्टेंट डेटा था, कुछ कुछ फैक्ट्स था, कुछ कुछ लाइन्स थे जो मुझे पहले नहीं पता था। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस आर्टिकल को लिया और इस आर्टिकल को लेने के पीछे एक दो कारण है। पहले तो प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2021 प्रीलिम्स। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन यही सिंपल सवाल बहुत सारे बच्चों ने गलत करके आए थे। क्वेश्चन क्या था, एग्जामिनर ने क्या पूछा था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ए नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। देयर आर फोर ऑप्शन: कांग्रेस ग्रास, एलिफेंट ग्रास, लेमन ग्रास एंड नट ग्रास। मॉस्किटो नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट जो हम लोग बॉडी में इस्तेमाल करते हैं, तो एक बहुत ही एक कॉमन एक चीज है, बट यूपीएससी एग्जामिनर वही एक कॉमन चीज के बारे में पूछ लिया और किसी को बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि इसमें यहाँ पर लेमन ग्रास इस्तेमाल होते हैं एज एन इंग्रेडिएंट्स। यूपीएससी एग्जामिनर try to check your, this is the GK, it is a GK type question, general knowledge type question, and that's why I picked up SPF, sun protection factor, sunscreen, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को नहीं पता हो, शायद नहीं पता हो, तो वी विल डिस्कस वन बाय वन। एंड क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, विथ रेफरेंस टू अर्थ एटमोस्फेयर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देयर आर फोर ऑप्शन ए बी सी डी, एंड व्हाई this question was asked in 2023 prelims, right? And this question, the main theme is, in this question main theme is electromagnetic spectrum, right? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूपीएससी की बहुत ही हॉट टॉपिक है। 2025 की, सॉरी 2026 की जियो साइंटिस्ट के पेपर उठा के देख लीजिए, 2025 में सीडीएस के पेपर उठा के देख लीजिए, एक कुछ सवाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जो सनस्क्रीन हम यूज करते हैं, दैट इज वी यूज्ड अगेंस्ट यूवी बी, अल्ट्रा वायलेट बी। अल्ट्रावायलेट तीन प्रकार के होते हैं, वन इज ए यूवी ए एंड अदर्स टू इज यूवी बी एंड यूवी सी, एंड दैट्स व्हाई सनस्क्रीन इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर अपकमिंग प्रीलिम्स 2027। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 62, इस तरीके के सवाल को कैसे सॉल्व किया जा सकता है इन द एक्चुअल एग्जाम एनवायरनमेंट, वी विल डिस्कस in later, but let's discuss one by one some important data and facts. What is the context? Let's start with the context. With rising summer temperature and increasing awareness of skin health, understanding SPF and UV radiation has become important for public health and scientific literacy. That is the context, but we will not stop in the context, we'll go more deep dive for more basic at least understanding. Yes, you heard it right, UPSC needs only basic understanding, कि एक बेसिक अंडरस्टैंड आपके पास कितना है। जैसे कि ये वाला सवाल है, बहुत एक सिंपल सा सवाल था, यूपीएससी जस्ट चेक योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर डे टू डे यूज्ड मटेरियल, राइट? UV radiation types, UVB and UVA. UVB causes sunburn and skin redness. SPF measures protection against UVB only. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सनस्क्रीन हम लोग क्यों यूज करते हैं कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट UVB only. That is the most important point you have to remember.
What is UVA? Now penetrates deeper into the skin, linked to pigmentation, wrinkles, and photo aging. Right? Now coming to the next point, what is SPF? Sun protection factor होता क्या? Sun protection factor measures how much longer sunscreen protected skin can resist sunburn compared to unprotected skin. Example SPF 30, SPF 50 भी होता है, वो हम लोग देखेंगे, SPF 80 भी होता है. SPF protection levels. SPF 30 blocks 95 to 97% of the UVB rays. ये वाला लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए. One of the most common misconception is that SPF values means 30, 80, 50 ये जो values है, increase protection in a straight line. ठीक है. SPF 30 blocks about 95 to 97% of the UVB radiation. ये वाला लाइन को बड़ी ध्यान से पढ़िए, UVB radiation. SPF 50 blocks roughly 97 to 98%. It means हम लोगों के पास एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि जो ऑथर जो कहना चाह रहे हैं कि SPF अगर 30 है, दिस इज द मोर सॉरी SPF 30 यहाँ पर हो गया, SPF 50 यहाँ पर हो गया, दो सनस्क्रीन है. तो इंसान क्या सोचते हैं कि हम लोग जो कॉमन एक मिथ है, जो मिसकॉन्सेप्शन है, तो वो ये है कि SPF 30 वर्क्स अराउंड 30%, SPF 50%, SPF 80 it works about 80%. That is not the true. SPF 30 blocks 95 to 97% of the UVB rays. SPF 50 blocks 97 to 98% of UVB rays. SPF 80 blocks 99% of the UVB rays. It means यहाँ से और एक कंक्लूजन निकल के आते हैं. कंक्लूजन क्या है? अब देखिए 2026 के जो पेपर था, यूपीएससी के जो पेपर था, वहां पे UPSC just checked your comprehend skill. This was the shock factor in this year prelims. So अगर UPSC ऐसे कहे कि कोई भी सनस्क्रीन हो, it is worth 100%. Is it true or false? Right? This is the 100% false statement. कोई भी सनस्क्रीन 100% UVB रेज को ब्लॉक नहीं कर सकता. ठीक है, ये बड़ी ध्यान से रखिए क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट. हाई SPF sunscreen also require regular application because sunscreen do not block 100% of the UV radiation. देख रहे पॉइंट, that is the most important point. Now coming to the next point, types of sunscreen. Types of जो sunscreen होता है, it is based on the materials or ingredients used in the sunscreen. Mineral types, जहां पर यूज क्या होता है ना, जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड. 2023 में एक क्वेश्चन आया था मिनरल्स के बारे में कि इरूटाइल, एक मिनरल के बारे में पूछा था जहां पर ऑप्शन था टाइटेनियम. इल्यूमिनाइट, ऐसा ही क्वेश्चन था, इल्यूमिनाइट इरूटाइल किसका और है, यही एक सवाल था जहां पे ऑप्शन था टाइटेनियम, वही आंसर है. एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज्ड इन सनस्क्रीन. सो ये भी एक इंटरलिंकेज हो सकता है कि अपकमिंग प्रीलिम्स 2027 के लिए. राइट? तो यू हैव टू रिमेंबर कि जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज होते हैं सनस्क्रीन में. स्पेसिफिकली अभी सनस्क्रीन के एक प्रोडक्ट नाम बता रहा हूँ. आई एम टेलिंग यू द नेम ऑफ सीटाफिल. यू आई होप ऑल यू heard about this product. Cetaphil बहुत ही एक अच्छा ब्रांड है. It's well and good. And Cetaphil used titanium dioxide in their sunscreen. Now coming to the next point, chemical organic. एक chemical organic भी होते हैं. They use organic molecules that primarily absorbs UV radiation. Hybrid combined mineral and chemical UV filters. So in case of mineral types of sunscreen, they generally reflect the UV rays, but in the case of organic sunscreen, they generally absorb the UVB rays. That is the difference.
ये रिफ्लेक्ट होता है, स्कैटर होता है एंड एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट most important point about UV radiation. Okay, it is a form of electromagnetic radiation emitted by mainly by the sun. That is the first point you have to remember कि generally जो UV radiation होता है कहाँ से आता है कि वो आते हैं sun से. What is the wavelength range? It is 100 to 400 nanometer, invisible to human eye. There are three types: UVA, UVB, UVC. Longest wavelength, lowest energy, makes up 95% UV radiation reaching Earth, causes skin aging and long-term skin damage. एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, here is the gamma ray and here is the radio waves. Radio waves is the longest wave, but it is the shortest wave. It is less harmful, that is the most harmful. So it means the wavelength has more wavelength. It means it is less harmful. ये वाला जो रिलेशन है ये आप लोगों को एक बेसिक सा चीज है, वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा. UVB, medium wavelength, higher energy. It helps in vitamin D synthesis. That is the most important point. कि UVB जो वेवलेंथ है वो हमारे विटामिन डी को सिंथेसिस करने में सहायता करती है. नाउ कमिंग टू द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट UVC. This is the shortest wavelength but highest energy, almost completely absorbed by the atmosphere. That is the sun, that is the earth, our earth. We know कि earth receives insolations from the sun in short wave. And short wave it includes UV, radio, UV, infrared, right? And before reaching the earth there are some certain molecules like clouds, dust particles, water, and that is the concept behind this question. Question number 62. We will discuss how to solve this type of question in actual exam environment, but you have to remember that UVC does not reach in the earth because it almost completely absorbed by the atmosphere. What is the sources of UV radiation? It is the natural sources, sun and other stars and celestial bodies, and artificial sources, UV lamps जो वेल्डिंग करते हैं, जो वेल्डिंग टॉर्चेस, मरकरी वेपर, टैनिंग बेड्स एंड जर्मिसिडियल लैम्प्स. So these all are the important data and facts I want to tell you about sunscreen. Now coming to the point, question, how to solve this type of question. देखिए ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 60 जो 2023 में पूछा गया था, ये बहुत ही बेसिक से सवाल है. बात बहुत सारे बच्चों ने इसको जल्दबाजी में गलत करके आए थे. This is a question where your knowledge will be test plus common sense. ये knowledge plus common sense की एक सवाल है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को. The total amount of insolation, शुरू से ही पढ़ते हैं. With reference to the earth atmosphere, which one of the following statement is correct? Statement correct पूछा है कि अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में. The total amount of insolation received at the equator is roughly about 10 times of that received at the poles. ठीक है. Infrared rays constitute roughly 2/3 of insolation. Infrared waves are largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere. Infrared waves are a part of visible spectrum of electromagnetic waves of solar radiation. जैसे ही मैंने ये सवाल पढ़ा तो मेरा जो दिमाग में जो मेरा ऑलरेडी जो प्रिंटेड है यूपीएससी का जो थीम है, कोर थीम, वो मेरा दिमाग पर ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है. अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ. मैं पहले ही ऑप्शन ए को हटाऊंगा. अब क्यों?
क्योंकि एग्जामिनर का जो मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो है इंफ्रारेड रेस और वेव के बारे में, क्योंकि बी, सी और डी तीनों में इंफ्रारेड रेस, इंफ्रारेड वेव्स यूपीएससी बार बार इंटरेस्ट ले रहा है कि इंफ्रारेड वेव्स के बारे में पूछ रहा है। स्टेटमेंट ही शुरू करें इंफ्रारेड रेस या तो इंफ्रारेड वेव्स की लेकर, तो ये तो ऑप्शन मैं चूज करूंगा ही नहीं, शुरू में ही इसको मैं पहले हटाऊंगा। ये चाहे सही हो गलत हो, लेकिन इसको मैं चूज नहीं करूंगा, क्योंकि पहले मैं ये 3 स्टेटमेंट पे जाऊंगा। अगर इससे मेरा आंसर डिराइव हो जाए तो ठीक है, नॉलेज भी अप्लाई करके फिर देखूंगा ऑप्शन ए। तो पहले 3 सवाल को देखते हैं। इंफ्रारेड रेस कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसोलेशन, ये एक डेटा है, तो ये रहेगा रेड फ्लैग। इंफ्रारेड रेस कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसोलेशन, मुझे नहीं पता कि एक डेटा तो है, और सबसे बड़ा ये स्पेसिफिक, यूपीएससी बोले कि ये बहुत ही स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मीन्स इट इज ए नैरो, और नैरो स्टेटमेंट इन जनरल टाइम्स में वो गलत ही होता है। यूपीएससी जो स्टेटमेंट सही करवाते हैं उसको कहते हैं ब्रॉड। ब्रॉड एक बैलेंस्ड स्टेटमेंट, ब्रॉड एंड बैलेंस्ड। नाउ ऑप्शन सी, let's start. Infrared waves are largely absorbed by water vapor and that is concentrated in the lower atmosphere. यहाँ पर आएगा हमारा कॉमन सेंस एंड आवर एग्जिस्टिंग नॉलेज। कॉमन सेंस क्या कहते हैं कि लार्जली एब्सॉर्ब, यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिया, नो डेटा। यूपीएससी एक भी डेटा नहीं दिया यहाँ पे, सिर्फ बोला कि लार्जली एब्सॉर्ब बाय वाटर वेपर that is concentrated in the lower atmosphere. Obviously water vapor exists in our, this is the atmosphere, ये ट्रोपोस्फियर है, ये स्ट्रेटो है, ये मेसो है, ये थर्मो है। we know that troposphere is the atmospheric layer where जो बारिश, रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म होते हैं, and that is the layer where water vapor mostly concentrated. That is our basic concept and basic knowledge. We have to apply this kind of knowledge. So this is a more broad and more acceptable. Okay, now coming to the option D. Infrared waves are part of visible spectrum of electromagnetic waves of solar radiation. ये भी हमारा साइंस एंड टेक का बेसिक नॉलेज है। ये है गामा, देन एक्सरे आते हैं, फिर आते हैं यूवी आते हैं, फिर आते हैं विजिबल। ठीक है, तो इंफ्रारेड वेव्स एंड देन आते हैं इंफ्रारेड, दिस इज द इंफ्रारेड and that is our radio waves, right? Infrared and visible waves both are different waves, so how it could be the part of visible spectrum? That is the our UPSC just checked our knowledge, how well you know about electromagnetic spectrum, and that is the basic knowledge of our science and tech question, right? It will be wrong, it definitely wrong, and I will go option C. ऑप्शन ए भी मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं कि द टोटल अमाउंट ऑफ द इंसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स। यहाँ पे डेटा है, एक स्पेसिफिक डेटा है ऑफ दैट रिसीव्ड एट द पोल्स। बट जब मैं क्वेश्चन शुरू में पढ़ा तो मैंने पहले क्या बोला कि जो मेरा ऑलरेडी जो प्रिंट हो चुका है यूपीएससी पेपर में, आप पीआई को इसलिए बोलते हो कि पीआई को जो एनालिसिस है, सिंथेसिस है, वो प्रॉपर होना चाहिए। नॉलेज तो आपके पास है, लेकिन सही टाइम पे अगर अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो इट विल बी लिथल। ठीक है, तो जैसे मैंने इंफ्रारेड मैंने देखा तो मेरे दिमाग पे ये रहा कि हाँ यूपीएससी एग्जाम इज टेकिंग इंटरेस्ट इन इंफ्रारेड रेस एंड इंफ्रारेड वेव्स, आंसर मस्ट बी विद इन इंफ्रारेड रेस और इंफ्रारेड वेव्स। क्लियर? So these are the important data facts, and I already show you how to solve this kind of question in actual exam environment. हमारी इनिशिएटिव अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज दोस्त लोगों के शेयर कर दीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।